जुडिशल मजिस्ट्रेट कोर्ट मुजफ्फराबाद का तारीखी फैसला। मुलजम शाहिद जमान को खातून की तस्वीर व्हाट्सएप पर वायरल करने के जुर्म में 1 साल कैद और 20,000 रुपये जुर्माने की सजा सुना दी। ये अपनी नौयत का मुनफरिद मुकदमा था और अदालत ने मुजरिम को सजा देकर मुतासरा खातून को इंसाफ फराहम किया। मजीद तफसीलात जानते हैं नुमाइंदा एन न्यूज़ नीलम शाह नवाज गौर से। जी, जुडिशल मजिस्ट्रेट कोर्ट मुजफ्फराबाद का तारीखी फैसला। मुलजम शाहिद ज़मान को एक खातून की तस्वीर व्हाट्सएप पर वायरल करने के जुर्म में 499 वाय में 1 साल कैद और 20,000 जुर्माना की सज़ा सुना दी। ये अपनी नौयत का मुनफरिद मुकदमा और अदालत ने मुजरिम को सज़ा देकर मुतासरा खातून को इंसाफ फराहम किया। जी। सर्दियों की आमद के साथ ही लंडा बाजार में भी महंगाई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच जाती है, जिसकी वजह से लंडा बाजार की रौनकें वीरान हो जाती हैं। खरीदार इंतहाई परेशान है। लंडा बाजार आलाबाद की सूरत हाल बता रहे हैं नुमाइंदा न्यूज़ खालिद गुजर, जो लंडा बाजार में मौजूद हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं इलाहाबाद लंडा बाज़ार में मौजूद हूँ। यहाँ पर मौसम सरमा शुरू होते ही लोगों ने लंडे बाज़ार का रुख कर लिया। यहाँ पर आए ख़रीदार मौजूद हैं, मैं उनसे बात करूँगा इस बारे में उनका क्या कहना है। जी बिल्कुल भाईजान, पिछले साल की निस्बत इस दफ़ा महंगाई बहुत ज़्यादा है लंडे की। जब हम घर से ख़रीदारी के लिए आए हैं, यहाँ पे आके जो लंडे के रेट सुने हैं वो आसमानों को छू रहे हैं। लिहाजा हमारी हुकूमत वक्त से अपील है कि आप लंडे के ऊपर जो टैक्स और चार्ज लगा दिए हैं वो ख़त्म कर दें, ताकि हम गरीब लोग भी सर्दी से बचने के लिए लंडे में आसानी से ख़रीदारी कर सकें। जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी, उनका ये कहना है कि पिछले साल में जो जैकेट 500 में मिल रही थी, इस दफ़ा वो 1000 रुपये कर दी। हमारी वक्त हुकूमत से ये अपील है, दरख्वास्त है कि इनके रेट कम कर दिए जाएँ ताकि हम बासानी ख़रीदारी कर सकें। जी। सर्दियों की आमद के साथ ही सर्दियों के पकवानों की भी आमद है। सर्दियों की मरगूब और सेहतमंद खुराक मछली के बाजार सज के शहरी बड़ी तादाद में मछली खरीदते बाजार का रुख करने लगे। मजीद इसी हवाले से देखते हैं हरुणाबाद से अरशद अली गौरी की ये रिपोर्ट। सर्दी की आमद के साथ ही हरुणाबाद में मछली का बाजार अपनी पूरी आबोताब से चमक उठा। मुख्तलिफ किस्म की मछलियाँ फरोख्त के लिए ठेलों पर मौजूद है। मछली का बेहतरीन जायका तो होता ही है, ये सेहत के लिए भी बहुत मुफीद होती है। सर्दी की वबाई अमराज में मछली काफी मददगार साबित होती है। मछली बाजार में इस दफा महंगाई की वजह से कीमतें पिछले साल की निस्बत ज्यादा हैं। हम मछली खरीदने आए हैं क्योंकि सर्द मौसम में मछली सेहत के लिए बेहतरीन ग़िज़ा है, साथ ही इसका जायका भी बेहतरीन होता है। सर्दी का मौसम शुरू होते ही मछली हर घर में पसंद की जाती है, मगर इस साल महंगाई की वजह से मछली के रेट भी आसमान से बातें कर रहे हैं। पिछले साल नालों इस साल मछली महंगी है, इस वास्ते लोग 90% पुछ के चले जाते हैं, कोई 5% बड़ी मुश्किल नाल लोग मछली लेंदे ने। असी खुद परेशान बैठे हैं, अभी की बनेगा। रेस्तुरानों पर मछली के मुख्तलिफ पकवान भी खाने वालों को अपनी तरफ खींच रहे हैं। सरे शाम ही रेस्तुरानों पर रश बढ़ने लगता है। यहाँ पे आने का, मछली खाने का जो मज़ा है ना, वो किसी और जगह में नहीं। हम घर की बजाय यहाँ पे खाने को तरजीह देते हैं। महंगी ज़रूर होती है, लेकिन यहाँ पे आके जो जायका है ना, वो सब कुछ भुला देता है। अक्सर लोग घर में मछली बनाना पसंद करते हैं, लेकिन कुछ दोस्त अब यहाँ का बाजार का हमारी तरफ रुख करते हैं और इसको भी बहुत पसंद करते हैं। वैसे तो अक्सर शहरी अपने घर में मछली पकाने को तरजीह देते हैं, मगर बहुत से लोग यहाँ रेस्तुरान पर आकर मछली खाते हैं और दोस्तों के साथ एंजॉय करते हैं। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हरुणाबाद। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने इतवार के रोज खोखर जेर का दौरा किया और मदरसा के मुतासरा बच्चे और इसके वालिदैन से मुलाकात की। इस मौका पर RPO रावलपिंडी सैयद खुर्रम अली, DPO चकवाल कैप्टन रिटायर वाहिद महमूद, कमिश्नर रावलपिंडी, डिप्टी कमिश्नर चकवाल और जिला के आला अहदेदारान मौजूद थे। DPO चकवाल ने वज़ीर आला पंजाब को बताया कि खुली कचहरी में सुल्तान वल नज़र ने पेश होकर दरख्वास्त पेश की और दरख्वास्त पर मैंने फौरी नोटिस लेते हुए जामिया अल मुस्तफ़ा का दौरा किया और वहाँ जाकर तफ्तीश की। मदरसा मोहतम से इस बार पूछगाछ और वहाँ पर ज़ेर तनीम बच्चों से सहारा वाक़या दरियाफ्त किया। DPO चकवाल ने वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी को बताया कि वाक़े की नौयत को भांपते हुए फोर्स को हाई अलर्ट किया और मुलज़मान को दूसरे अजला से गिरफ्तार करवाया। DPO चकवाल ने बताया कि तमाम बच्चों को फौरी हॉस्पिटल मुंतकिल करवाया और इनके मेडिकल टेस्ट किए गए, जबकि PFS की टीम को बुलवाकर मौके से तमाम शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए। जबकि इस संगीन वक़ूबे की तफ्तीश के लिए स्पेशल टीम राजा नासिर अली, SP इन्वेस्टिगेशन, DSP लीगल, DSP सदर सर्कल और SHO थाना सदर चकवाल शामिल है।
बाबा गुरु नानक के जन्मदिन की तकरीबात के सिलसिला में ज़िले अमन कमेटी ननकाना साहब का इजलास। डिप्टी कमिश्नर चौधरी मोहम्मद अरशद ने इजलास की सदारत की। ज़िले अफसरान को सिक्योरिटी दीगर इंतजामात बारे डिप्टी कमिश्नर ननकाना को तफसीली ब्रीफिंग दी। इजलास में अमन कमेटी के मेंबरान ने अपनी अपनी तजावीज़ पेश की और मुल्क में अमन व अमान की फ़िज़ा कायम रखने की यकीन दहानी करवाई। इजलास के इख्ताम पर मुल्क व कौम की सलामती के लिए दुआ की गई। पंजाब भर की तरह मंडी बहाउद्दीन में भी स्मार्ट लॉकडाउन। जिला भर में जुज़वी तौर पर मार्केटें और दुकानें बंद। स्मार्ट लॉकडाउन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ इंतजामिया एक्शन, मोते दुकानदार गिरफ्तार, मुख्तलिफ दुकानें सील। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मारत का कहना था कि हुकूमती इक़दामात को ना मानने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सर, क्या कार्रवाई की गई है स्मार्ट लॉकडाउन की जो खिलाफ वर्जी कर रहे थे? जी बिल्कुल, जिस तरह गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का नोटिफिकेशन है समूह के हवाले से, आज लॉकडाउन की बड़ी क्लियर कट डायरेक्शन थी 3 बजे तक, और टी साहब ने कल अंजुमन ताजरान को सारा एतमाद में लिया और बड़ी क्लियर कट जो मैसेज है गवर्नमेंट का पहुंचाया गया, उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से हम बाहुकम डीसी मंडी बहाउद्दीन फील्ड में हैं और इंशाल्लाह ताला 3 बजे तक मंडी बहाउद्दीन में लॉकडाउन रहेगा। उसके बाद शॉप्स जो हैं वो खोलने की इजाज़त दी जाएगी। मुसलसल हमारी टीमें फील्ड में हैं। कुछ वॉयलेटर्स हैं जो बार बार कहने के बावजूद जो है उस पर अमल पैरा नहीं हो रहे। कुछ दुकानें सील कर दी गई हैं, बाकियों का सामान अपलिफ्ट कर लिया गया है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब शहर की हालात जो है गवर्नमेंट के नोटिफिकेशन के अकॉर्डिंगली बिल्कुल बेहतर हैं, लॉकडाउन है और इंशाल्लाह 3 बजे के बाद ये दुकानें दोबारा ओपन करवा दी जाएंगी। अहमदपुर सियाल के प्राइवेट स्कूल AQ खान के टीचर का 7 साल के बच्चे पर बेदरीक डंडों का इस्तेमाल। सफदर अब्बास के इंसाफ के लिए दाई वज़ीर आला पंजाब से नोटिस लेने की अपील। मुजरिमों के खिलाफ कार्रवाई की जाए। हरुणाबाद बल्दिया कमेटी की जानिब से नए रेट्स पर दुकानात के कराजात की तजदीद न करवाने पर लक्कड़ मंडी चमन बाजार की दुकानें सील कर दी। कराजात में हौशरबा और तालिबाना इजाफे पर ताजरों का एहतजाज। इसी हवाले से मजीद देखते हैं हरुणाबाद से अरशद अली गौरी की इस रिपोर्ट में। बल्दिया कमेटी हरुणाबाद की तरफ से किरायादारी पर दी गई दुकानों के किरायाजात और लीज के रेट्स में होशरुबा इजाफे पर दुकानदारों की तरफ से मुआहदा किरायादार लीज की तजदीद न करवाने पर चमन बाजार लक्कड़ मंडी की दुकानें सील कर दी गयी। किरायाजात में होशरुबा इजाफे के खिलाफ बल्दिया के किरायादारान ने अदालत से स्टे ऑर्डर भी लिया हुआ था। इसके बावजूद असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेटर बल्दिया हरुणाबाद की तरफ से लक्कड़ मंडी में बल्दिया की दुकानात को नए रेट्स पर मुआहदे की तजदीद न करवाने पर सील कर दिया गया। आज का ये एहतजाज, आज का ये धरना, आज का ये जुलूस और मजम्मती जुलूस है। ये मुकामी एडमिनिस्ट्रेशन म्यूनसिपल कमेटी के ख़िलाफ़, उसके जुल्म के ख़िलाफ़, उसके रवैये के ख़िलाफ़, उसके अदलिया के फ़ैसलों को रोंदने के ख़िलाफ़ ये एहतजाज है। असिस्टेंट कमिश्नर की तरफ से सदर लक्कड़ मंडी चमन बाजार हाजी लियाकत अली पर मुकदमे का अंदराज करवाकर गिरफ्तार करवा दिया गया, जिसको जमानत पर रिहा करवाकर बाद अज़ा मुकामी इंतजामिया के खिलाफ लक्कड़ मंडी के ताजरों ने म्यूनसिपल कमेटी के सामने एहतजाज किया और मुजाहिरीन की तरफ से असिस्टेंट कमिश्नर हरुणाबाद के आमराना रवैये के खिलाफ नारेबाजी की गई और मुतालबा किया गया कि दुकानात के किरायाजात में होशरुबा इजाफा वापस लिया जाए। कैमरामैन लाला इकबाल के साथ अरशद अली गौरी, हरुणाबाद। वादी नीलम ग्रेस आज़ाद कश्मीर के डिस्ट्रिक्ट काउंसलर अब्दुल कवी उस्मानी ने अपने 1 साला डिस्ट्रिक्ट फंड से लिंक रोड का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह के मौका पर वाइस चेयरमैन लॉयर ग्रेस अब्दुल रशीद मिनहास, लोकल काउंसलर शाहिद इकबाल मिचक, लोकल काउंसलर कारी आरिफ, यूथ काउंसलर बशीर अहमद मुगल भी मौजूद है। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ नीलम रजवान गुल मिनहास से। जी, वादी नीलम ग्रेस डिस्ट्रिक्ट काउंसलर अब्दुल कवी उस्मानी ने अपनी 1 साला डिस्ट्रिक्ट फंड से जो से लिंक रोड का इफ्तिताह कर दिया। इफ्तिताह के मौके पर वाइस चेयरमैन लॉयर ग्रेस अब्दुल रशीद मिनहास, लोकल काउंसलर शाहिद इकबाल मचक, लोकल काउंसलर कारी आरफ, यूथ काउंसलर बशीर अहमद मुगल, मास्टर शाह नवाज कुरैशी, नदीम मिनहास, औरंगजेब मिनहास, इसके अलावा माजीन इलाका जानवई, माजीन इलाका जंगसरी की बड़ी तादाद में अवाम ने शिरकत की। डिस्ट्रिक्ट काउंसलर अब्दुल कवी उस्मानी का कहना था कि इंशाअल्लाह जैसे जैसे फंड होते होंगे इलाके की तामीर और तरक्की में अपना अहम किरदार अदा करेंगे। वाइस चेयरमैन अब्दुल रशीद मिनहास ने कहा
کہ عوام کے کام اور عوام کے دکھ درد کا ازالہ کریں گے۔ اس کے علاوہ معززین علاقہ نے عبدالقوی عثمانی، وائس چیئرمین عبدالرشید بناس کا شکریہ ادا کیا۔ جی سابق سٹی ناظم علی عرفان سیال، ایڈوکیٹ حاجی اسد علی سیال کے بھائی فوڈ انسپیکٹر احمد پور سیال، امجد علی سیال مرحوم کی رسم کل ان کے رہائش گاہ الرضا رائس ملز گڑھا موڑ میں ادا کر دی گئی۔ مذہبی اسکالر علامہ ناصر عباس حمدانی نے خصوصی خطاب کیا۔ سابق ضلعی ناظم جنگ سلطان حمید دانا، شہباز احمد خان، امیر عباس خان سیال، صاحبزادہ حبیب سلطان، سردار کیسر عباس مگسی اور ملک محمد خان اوان، رائے مختار حسین سمیت لوگوں کی کثیر تعداد نے شرکت کی۔